फ़क़ीहुल असर, मुहद्दिस ज़मां, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह को तकरीबन 5 लाख अहादीस ज़ुबानी याद थी। उन्होंने एक दिन अपने बेटे से फरमाया कि ए मेरे बेटे, कि मुझे 5 लाख अहादीस याद हैं और इन 5 लाख अहादीस का खुलासा जो है सिर्फ 5 बातें हैं, 5 हदीसें, 5 लाख हदीसों का मजमूआ है, क्या मैं तुम्हें बताऊं? तो उनके बेटे ने कहा कि अब्बाजान मुझे ज़रूर बताइए कि ऐसी कौन सी 5 बातें हैं, कौन सी 5 हदीसें हैं जो 5 लाख हदीसों का खुलासा और नतीजा और नुब्ज़ा और मक्खन है और निचोड़ है, वो मुझे बताइए। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने अपने बेटे से फरमाया कि बेटा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारो मदार नियतों पर है। और दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के इस्लाम की खूबसूरती ये है कि वो लायानी चीज़ों को छोड़ दे, खा वो बात हो या वो अमल हो या वो कोई चीज़ हो, जो भी फजूल बात है, इंसान के इस्लाम की खूबसूरती ये है कि इंसान उस फजूल बात को छोड़ दे। कोई भी फजूल अमल है तो इंसान के इस्लाम की खूबसूरती ये है कि उस फजूल अमल को, फजूल चीज़ों को छोड़ दे। ये इंसान के इस्लाम की खूबसूरती है। 2 बातें। तीसरी बात इरशाद फरमाई कि इंसान का इस्लाम उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो चीज़ वो अपने लिए पसंद करता है। और चौथा, इरशाद फरमाया कि हलाल भी ज़ाहिर है और हराम भी ज़ाहिर है और इन दोनों के दरमियान कुछ शुबहात हैं। अक्सर लोग इन शुबहात को नहीं जानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी इन शुबहात से बच गया तो उसने अपने दीन को महफूज कर लिया, और जो आदमी इन शुबहात में पड़ गया, करीब है कि वो आदमी हराम का इर्तिकाब कर लेगा और वो हराम में पड़ जाएगा। इसकी मिसाल यूं दी जाती है कि जैसे एक चरवाहा अपनी बकरियों को किसी खेत की, किसी गैर के खेत की बाड़ के करीब लेकर बैठा हुआ है, तो अब ये करीब है कि इसकी आंख उससे हटेगी, बकरियों से हटेगी, ये थोड़ा सा गाफिल होगा तो वो बकरियां किसी और के खेत में मुंह मार लेंगी और वो बकरियां हराम खाने में मुलविस हो जाएंगी और वो हराम का लुक्मा उन बकरियों के अंदर चला जाएगा और चरवाहा भी बराबर का गुनाहगार होगा। तो इसलिए फरमाया कि जितनी भी शुबहात की चीजें हैं, जितनी चीजों के बारे में इंसान के दिल के अंदर, दिमाग के अंदर शुबहात पैदा होते हैं, तो इंसान को चाहिए कि उन शुबहात वाली चीजों को भी छोड़ दे। और 5वीं बात, इमाम आज़म अबू हनीफा ने अपने बेटे को ये इरशाद फरमाई कि कामिल मोमिन वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो हमारे हाथ से भी किसी मुसलमान को कोई तकलीफ ना पहुंचे, हमारी जुबान से भी किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। और ये जो जुबान के जख्म हैं ये बहुत गहरे होते हैं, बहुत सख्त होते हैं। हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि तीरों और तलवारों के जख्म तो भर जाते हैं लेकिन जुबान के जख्म नहीं भूलते। काफी अरसा गुजर जाने के बाद भी इंसान को, अगरचे वो बात भूल चुकी हो, लेकिन इंसानों को वो लहजे याद रह जाते हैं। इसीलिए किसी ने कहा कि बात एक सख्त बहुत तल्ख कही थी उसने, बात तो याद नहीं, याद है लहजा उसका। यानी जमाना गुजर जाने के बाद, अरसा बीत जाने के बाद इंसान बात भूल भी जाए, लेकिन इंसानों के जो रवैये होते हैं और इंसानों का जो तर्ज गुफ्तगू होता है ये हमेशा सामने वालों को याद रह जाता है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ये 5 बातें, ये 5 अहादीस 5 लाख हदीसों का मजमुआ है। हमेशा अपने सामने इनको आईने की तरह रखना और अपने अमाल का मुहासबा इन 5 हदीसों पर करते रहना। कोई भी अमल करना तो फिर सोचना कि मेरा अमल कैसे, मेरे अमल में नीयत कैसी थी, मेरी नीयत अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए थी या मैं किसी को दिखाने के लिए कर रहा था। और सोचते रहना कि मैं अपने लिए जो चीज़ पसंद करता हूँ, क्या मैं अपने भाई के लिए भी इस चीज़ को पसंद करता हूँ या नहीं करता हूँ। और फिर तुम हर अमल में देखते रहना कि मेरा कोई अमल लायानी और फजूल तो नहीं है, मेरी गुफ्तगू फजूल तो नहीं है, मेरे अमाल, मेरे हरकत, मेरे सकनात फजूल और लायानी तो नहीं है। और फिर साथ साथ ये भी देखते रहना कि हराम चीज़ें भी तुम्हारे सामने वाज़े हैं, हराम भी तुम्हारे सामने वाज़े हैं कि तुम हलाल पे चल रहे हो या हराम का इर्तिकाब कर रहे हो। और इनके दरमियान जो शुबहात हैं, उन शुबहात से तुम अपने आप को, अपने दीन को बचा रहे हो या शुबहात में पड़ रहे हो। और आखिरी बात ये भी हमेशा अपने मद्देनज़र रखना कि तुम्हारे हाथ और ज़ुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुँचे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी अमल की, समझ की तौफीक अता फरमाए।